हेलो स्टूडेंट्स, आज थर्ड वीडियो क्लास है। मैं इसमें भारतीय दर्शन का उद्देश्य और भारतीय दर्शन में नीति का क्या स्थान है इसके विषय में बतलाऊंगी। भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक आश्चर्यों की निवृत्ति मात्र नहीं है, बल्कि उसमें जीवन मार्ग दिखाना है। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य एक जीवन मार्ग बतलाना है और यह बतलाना है कि किस प्रकार मनुष्य दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सकता है। उपनिषद भी संसार के रहस्यों को ज्ञात करना चाहता है। उसका लक्ष्य केवल संसार के लक्ष्यों को जानना मात्र नहीं है, बल्कि बनना है। वे सत्य को जानकर उसका साक्षात्कार कर जीवन में उतार लेना चाहते हैं। भारतीय दर्शन में उपनिषद को मूल स्रोत माना गया है। भारतीय दर्शन की प्रत्येक शाखा में आध्यात्मिक मार्गों के खोज पर उतना ही महत्व दिया गया है जितना के सत्य के स्वरूप के ज्ञान पर। बुद्ध ने अष्टांग पथ पर आत्मा और पूर्ण जन्म की अपेक्षा अधिक बल दिया है, क्योंकि वो उनको संसार में दुख और दुख से छुटकारा पाना मनुष्यों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक लगा। उनका वास्तविक उद्देश्य केवल निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करके मार्ग खोजना था। जैन दर्शन ने भी त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शरीर से मोक्ष की प्राप्ति की। सम्यक चरित्र में 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और 10 धर्मों के आचरण के साथ साथ अन्य विविध कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अपरिग्रह अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रायः सभी दार्शनिकों ने दुख से छुटकारा पाने का उपाय भी बतलाया है और मनुष्य के दुखों का क्या कारण है इस बात को भी बतलाया है। दुखों का नाश करने के लिए समस्त दर्शन संसार और मनुष्य के अंतर्निहित तत्वों का अनुसंधान करते हैं। परमेश्वर से एकाकार होना। यद्यपि बौद्ध और जैन दोनों नास्तिक दर्शन हैं, फिर भी उनमें साधन पर अधिक बल दिया गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि दर्शनों ने चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना बतलाया है। सांख्य का साधन पक्ष योग है। योग ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अष्टांग पद द्वारा अतुलनीय साधन मार्ग प्रस्तुत किया है। इस अष्टांगिक योग द्वारा तन, मन, प्राण, इंद्रिय आदि को एकत्र कर चमकृत शक्तियाँ अर्जित की जाती हैं। पतंजलि से लेकर अरविंद ने योग के विषय में विभिन्न प्रयोग किए हैं तथा तन, मन, प्राण को शुद्ध और सबल बनाने का आश्चर्यजनक साधन निकाले हैं। मानव कल्याण। भारतीय दर्शन की रुचि मानव समुदाय में है। उनकी उत्पत्ति जीवन से होती है और विभिन्न शाखाओं और संप्रदायों में से यह पुनः जीवन में ही प्रवेश करता है। गीता और उपनिषद भी जनसाधारण की पहुंच से बाहर नहीं है, अर्थात उनमें जिन बातों की चर्चा की गई है उसमें मनुष्य अपने उसको जीवन में उतार सकता है। साधन चतुष्ट। साधन चतुष्ट का पहला पॉइंट है नित्य अनित्य में अंतर, अर्थात कौन सा वस्तु हमेशा रहने वाला है और कौन नहीं रहने वाला के मध्य अंतर करने की योग्यता। दूसरा है लौकिक मानी इस जीवन, और परलौकिक यानी इस लोक से परे समस्त प्रकारों के भोगों की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। दयामादि साधन संपद। साधक को क्षमा, दम, श्रद्धा, समाधना, उपरीति और तितिक्षा इन साधनों से युक्त होना चाहिए। चौथा मोक्ष। साधक में मोक्ष की प्राप्ति का भावना प्रबल होनी चाहिए।
और भारतीय दर्शन में रामानुज भक्त राज थे। भक्ति उनके दर्शन का प्रभाव था और इसीलिए अनन्य भक्ति से प्रपत्ति की अवस्था प्राप्त होती है। और प्रपत्ति के निम्नलिखित 6 अंग हैं। पहला, ईश्वर के अनुकूल विचार, संकल्प तथा कर्म करना। दूसरा, ईश्वर के प्रतिकूल विचार, संकल्प तथा कर्म का परित्याग करना। तीसरा, यह विश्वास कि ईश्वर रक्षा करेगा। चौथा, ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना। पांचवा, ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर होने की अनुभूति। और छठा, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण। अतः हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल से छुटकारा मात्र नहीं वरन जीवन मार्ग बतलाना है। अब मैं बतलाऊंगी कि भारतीय दर्शन में नीति अर्थात भारतीय दर्शन में नीति को स्थान प्राप्त है या नहीं, यह प्रश्न विवादास्पद है। इस संबंध में विचारकों का मत है कि भारतीय दर्शन में प्राय नैतिक स्तर को सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय दर्शन ने यह स्वीकार किया है कि आध्यात्मिकता की आस्था नीति या अनीति के द्वेष से परे है। दूसरा, मोक्ष उचित और अनुचित की परिधि में न आकर इस परिधि से बाहर है। तो प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय दर्शन में नीति की उपेक्षा की गई है? यह बात सही नहीं है। निसंदेह भारतीय दर्शन आध्यात्मिक जीवन पर बल देता है, लेकिन इसका अभिप्राय नीति की उपेक्षा नहीं है। मनुष्य जब आध्यात्मिक जीवन का विकास पूर्ण हो जाता है तो उसमें उचित अनुचित का संकल्प करने की आवश्यकता नहीं रह पाती। इस अवस्था की प्राप्ति से पहले सभी दार्शनिक विचारों में नैतिकता का विकास करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि बिना नैतिकता का विकास किए हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैन, बौद्ध, वेदांत, सांख्य, योग आदि सभी दार्शनिक विचारों में विभिन्न नैतिक नियमों की विस्तृत व्याख्या की गई है। संदेह का कारण। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय दर्शन में नीति की उपेक्षा का संदेह किस कारण से किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय दार्शनिकों ने सांसारिक या भौतिक वस्तुओं को मोक्ष ज्ञान के समक्ष गौण स्थान पर प्रदान किया है, जबकि यह कहना अनुपयुक्त है, क्योंकि भारतीय दर्शन में चारवाक को भी स्थान दिया गया है और चारवाक दर्शन ने संसार को ही सब कुछ स्वीकार किया है। दूसरा, गौतम बुद्ध ने परलोक की अपेक्षा इस लोक की प्रमुखता प्रदान की है। जैन दार्शनिकों ने भी अहिंसा के नैतिक सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया है। सांख्य योग दर्शन में आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त शरीर को निरोग बनाए रखने पर महत्व दिया है। न्याय के अनुसार मुक्ति ही एकमात्र श्रेय है, अतः वह चरित्र संबंधी सभी मार्गों जो इस ओर प्रवृत्त कराते हैं अच्छे कहे गए हैं और इनके विपरीत को बुरे कहे गए हैं। वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से संसार के पदार्थों पर विचार किया गया है। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है और उन्हीं की व्याख्या करके संसार की व्याख्या की गई है। रामानुज ने संसार को ईश्वर की यथार्थ लीला माना है। शंकराचार्य ने संसार को माया कहा है। तब उनका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि संसार का निषेध किया जाए। इसके विपरीत उनका उद्देश्य संसार को व्यवहारिक और अनिर्वचनीय माना है। अनिर्वचनीय कहने का मतलब है कि इनकी विवेचना करना संभव नहीं है। शंकराचार्य एक महान समाज सुधारक थे और परमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म को सत्य स्वीकार करने पर उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर संसार की सत्ता से इनकार नहीं किया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह कहना अनुचित है कि भारतीय दर्शन में संसार का निषेध किया गया है। यह आलोचना भी सही नहीं है कि भारतीय दर्शन में नीति के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय दर्शन में नीति को साधन कहा गया है, साध्य नहीं, जबकि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की राह से होकर गुजरना आवश्यक है। थैंक यू।